राघव एक आर्किटेक्ट था जिसे पुरानी इमारतों के पुनरुद्धार रेस्टोरेशन का जुनून था। इसी सिलसिले में उसे राजस्थान के एक दूरदराज गांव कुलधरा के पास बनी एक पुरानी हवेली का काम मिला। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, बेटा, सूरज ढलने के बाद उस हवेली की चौखट मत लांघना, वहां आज भी वो इंतजार करती है। राघव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने हवेली के ही एक कमरे में अपना ठिकाना बनाया। वह हवेली शानदार थी, लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सी नमी और भारीपन था। अध्याय 2। पहली रात की आहट। पहली रात, जब घड़ी ने रात के 12:00 बजाए, राघव की नींद एक आवाज से खुली, छन छन छन। यह किसी के चलने की आवाज थी, जैसे कोई भारी पायल पहनकर ऊपर के बंद पटे दीवान खाने में टहल रहा हो। राघव उठा और टॉर्च लेकर ऊपर गया। वहां धूल की मोटी परत जमी थी। उसने फर्श पर देखा, वहां किसी के पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन हवा में मोगरे के फूलों की महक तैर रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, क्या तुम मेरे लिए रुकोगे? राघव पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर टंगी एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी, जिसमें एक नर्तकी डांसर खड़ी थी, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। अध्याय 3। आईने का रहस्य। अगले दिन राघव ने उस कमरे की सफाई शुरू की। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक विशाल आदमकद आईना मिरर लगा था, जिसे काले कपड़े से ढका गया था। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसे आईने में अपना अक्स रिफ्लेक्शन तो दिखा, लेकिन उसके ठीक पीछे एक साया भी नजर आया। वह साया एक औरत का था, जिसने लाल जोड़े वाली फटी हुई पोशाक पहनी थी। राघव डर के मारे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब उसने वापस